8 नवंबर 2016 वो ऐसा एक दिन था इंडिया का कोई भी सिटीजन भूल नहीं सकते, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था। अचानक प्राइम मिनिस्टर रात टीवी शो में आते हैं, आके बोलते हैं आज रात 12 बजे से 500 and 1000 का नोट बैंड है। To break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes legal tender from midnight to night. Persons holding old notes of 500। तो ये फैसले की वजह से क्या हुआ, इंडिया का अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, बहुत लोगों का जॉब भी चला गया, ऐसे बहुत सारे डेमेरिट्स हुए थे। तो इसलिए जो विपक्ष दल है इन्होंने कहा था ये जो नरेंद्र मोदी का जो फैसला था ये एक गलत फैसला था, देश के लिए बहुत बुरा चीज हुआ। तो आज फिर वही ऐसा कुछ हुआ है कि 2000 रुपए का जो नोट है ये फुल्ली बैंड हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 2000 रुपए का नोट क्यों बैंड हुए, कब तक चलेगा, एंड सेकंड बात है उससे पहले जो 500 and 1000 का जो नोट थे ये बैंड होने से इंडिया को क्या क्या चीज लॉस हुआ एंड क्या भुगतना पड़ा, इन सारे चीज में एनालाइज करूंगा आपका सामने। वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद इमदाद, आप देखना स्टार्ट कर चुके हो अननोन शो। तो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था कि 8 नवंबर 2016 में क्या हुआ था, अचानक रात प्राइम मिनिस्टर टीवी शो में आके बोल दिया था कि आज रात 12 बजे से जो 500 and 1000 रुपये है ये एंड हो जाएगा। मतलब रात 12 बजने के बाद से ये 500 and 1000 रुपये कागज का हो जाएगा। ये जो फैसला लिया गया है ये प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कुछ कहना है कि ये जो ब्लैक मनी है बहुत ज्यादा इंडिया का अंदर, ये ब्लैक मनी क्या हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा। एंड प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि विदेशों में जो हमारा पैसा है जो इलीगली रखा हुआ है ये सारे पैसा बैंड हो जाएगा। तो जब इंडिया का अंदर पैसा बैंड हो जाएगा तो ये पैसा कागज का हो जाएगा, इसलिए जो ब्लैक मनी है ये सारे क्या हो जाएगा, व्हाइट मनी में बदल जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि ये जो फैसला लिया गया सच में क्या ये गलत फैसला था एंड क्या क्या नुकसान हुआ इंडिया का अंदर, ये सारे चीज के ऊपर नजर डालते हैं। तो 1500 डिमोनेटाइजेशन करने से बहुत सारे रीजन सामने आया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने एक रीजन ऐसा दिया था जो टेरर फंड है, मतलब टेररिस्ट का जो फंड है, इस फंड में जो हमारे इंडियन रुपये रखा हुआ है इंडिया का अंदर जो टेररिस्ट है इन सारे फंड का ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। बट कोई ना कई हिसाब से ये जो सूची था ये गलत निकला, क्योंकि जो 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था 500 and 1000 रुपये क्या हुआ था, बैंड हुआ था। बट उसका कुछ दिन बाद 19 नवंबर असम का अंदर तिनसुकिया में एक टेरर अटैक होते हैं। तो इस टेरर अटैक की वजह से क्या हुआ, हमारा 3 सोल्जर का डेथ हो चुके थे एंड 4 इंजर्ड हो चुके थे। तो ये तो एक छोटा मोटा अटैक था। इसका बाद भी 22 नवंबर 2016 को और एक अटैक हुआ था कश्मीर का अंदर, यहाँ पर भी 3 सोल्जर का डेथ हो चुके थे इस टेरर अटैक से। एंड उसका कुछ दिन बाद और भी एक अटैक होता है नागराटा अटैक जिसका नाम है। तो इस अटैक में भी 7 सोल्जर का किल हो जाते हैं। तो ये सारे जितना भी अटैक हुआ है ये अटैक क्या हुआ था, मनी डिमोनेटाइजेशन होने का कुछ दिन बाद यानी 20 डे का अंदर अंदर 3 अटैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर साफ नजर आता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि टेरर फंड में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये जो अटैक हुआ थे इस सारे अटैक के हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई टेरर फंडिंग में इफेक्ट नहीं पड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर ने और एक मेजर रीजन दिया था जो ब्लैक मनी, उन्होंने कहा था कि जितना भी ब्लैक मनी है वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एंड हर एक ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदल जाएगा। ये प्लान भी फेल हुआ। तो बताते हैं कैसे। तो 500 and 1000 का नोट बैंड हुआ था 8 नवंबर 2016 में, बट उसका ठीक 1 साल बाद क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि 99% जो 500 and 1000 का नोट था ये क्या हो चुके हैं, रिटर्न आ चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अंदर। तो यह है 99%। और इसका 1 ईयर बाद यानी सितंबर 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा 99.3% मनी जो था पुराना वाला ये रिटर्न आ चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर ये साफ नजर आया ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा था कि जो ब्लैक मनी है ये लोग क्या करेंगे, जला देंगे या हटा देंगे या फेंक देंगे, यानी जो जितना भी ब्लैक मनी है ये तो रिटर्न नहीं आएगा, यानी ये फंस जाएगा। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ था
जितना भी लोगों का पास पैसा था हर एक पैसा किया हुआ रिटर्न आ चुके हैं रिजर्व बैंक का अंदर। यहाँ पर समझने वाली बात वही है, अगर हर किसी का बात ब्लैक मनी होता तो कैसे ये रिजर्व बैंक का अंदर चला है। तो चला भी आ गया तो हर एक लोगों को पकड़ना चाहिए था, बट इतना ज्यादा लोगों तो नहीं पकड़ा, 2-4 लोगों को पकड़ा था, ये सही है। तो अभी जो भी कुछ मैंने बताया है सारे बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो प्लानिंग था, जो सोच था, वो कैसे फेल हुआ। अब मैं बताऊंगा कि ये फेल होने से क्या लॉस हुआ, डिमोनेटाइजेशन करने से इंडिया का जो करेंसी या जीडीपी इकोनॉमी का ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा, ये जानते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे सिर्फ 50 डेज दीजिए, 50 डेज का बाद अगर कुछ मुझे गलतियां होता है तो आप मुझे कुछ भी सजा दीजिए, मुझे मंजूर है। तो प्राइम मिनिस्टर इस 50 डेज का अंदर क्या क्या लॉस किया इंडिया के लिए, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले इस 50 डेज का अंदर क्या हुआ आपको पता है, 1.28 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमिक्स लॉस हुआ इंडिया का। तो सेकंड जो लॉस, सबसे बड़ा लॉस वही हुआ क्योंकि हमारा इंडिया का बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हैं। तो ये मानी डिमोनेटाइजेशन करने से क्या हुआ, 15 लाख जॉब चले गए लोगों का, तो बेरोजगार बढ़ गए। और थर्डली क्या हुआ था, 2.2% जो जीडीपी था ये घट गया था मानी डिमोनेटाइजेशन करने से। तो थर्डली और एक रीजन है जो बहुत सारे ज्यादा लॉस हुआ था, वो ऐसा कुछ है क्योंकि जो पुराना वाला 501,000 का जो इंडियन रुपए थे यानी नोट थे, ये बेंड हो गए थे। बेंड होने के बाद न्यू नोट्स का जरूरत है, तो न्यू नोट्स जो प्रिंट हुआ था 2000 का प्रिंट हुआ था एंड 500 एंड 200 ऐसा बहुत सारे नोट किया हुआ था, प्रिंट हुए थे। तो ये प्रिंट होने का जो कॉस्ट लगा, ये कॉस्ट लगा 21,000 करोड़ रुपए। ये सारे जितना भी मैंने बताया कि लॉस हुआ, ये सारे ओवरऑल आप काउंट करोगे, जीडीपी का लॉस एंड न्यू जॉब का लॉस एंड न्यू मनी जो प्रिंट हुआ था, ये सारे मिला के 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। अगर आपका पास दिमाग है तो आप सोच सकते हो कि ये जो लॉसेस हुआ है 5 से 6 लाख करोड़ रुपया, एक बार सोच के देखो, इतना बड़ा घोटाला कह सकते हो। अगर मनी को चेंज नहीं किया जाता, बेंड नहीं किया होता, तो शायद आज हमारा इंडिया के अंदर इतना पैसा लॉस नहीं होता। तो अभी इंडिया का हर एक जनता का सवाल है आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो इतना पैसा जो आपने लॉस किया है, ये किसका पैसा है? ये हम जैसे गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास, हर किसी का ये टैक्स दिया हुआ पैसा है। तो आपको जैसे पता है ये पैसा कोई प्राइम मिनिस्टर का पैसा नहीं है, उसका किसी का पैसा नहीं है, ये हम जैसे गरीबों का पैसा, हम टैक्स पे करते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा मिलते हैं। तो अगर इस बारे में आपको जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर हो या किसी भी कंट्री के अंदर इतना ज्यादा पैसा कैसे आते हैं, ये अलग से वीडियो में बात किया जा सकते हैं। और डॉलर एंड इंडिया का जो रुपये का मुकाबला में क्या डिफरेंस है, क्यों $1 इक्वल टू 80 रुपये हो जाते हैं, कभी कभी 75 हो जाते हैं, ये चीज क्या है, इस बारे में अलग से एक वीडियो में बात किया जा सकते हैं। तो अभी फिर हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि कितना लॉसेस हुआ है, करेंसी लॉस हुए है, कितना जॉब लॉस हुए इंडिया का। तो अब मैं बताऊंगा कितना लोगों का जान चला गया। तो आप किसी एंगल से ये मान सकते हो, किसी के एक गलत फैसले की वजह से 150 से ज्यादा लोगों का डेथ हो चुके थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मांगा था कि मुझे 50 डेज दीजिए, जस्ट मैं क्या करूंगा, हर एक चीज को सही कर दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, 50 डेज का अंदर जो बेंड किया था, इतना ज्यादा भीड़ लग गए थे हॉस्पिटल का बाहर, एटीएम का बाहर। हॉस्पिटल का अंदर क्या हुआ था, कैश एक्सेप्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वो सब पैसा बदल चुके, तो कैश कैसे एक्सेप्ट होगा, तो इतना ज्यादा लाइन लगे। तो यहाँ पर भी लोगों का डेथ हुआ था एंड एटीएम पे भी लाइन लगने में भी लोगों का डेथ हो गया था। तो अभी मेरा सवाल है, जिन लोगों मर गए उन लोगों का सवाल है प्राइम मिनिस्टर से, क्या आप रिटर्न कर सकते हो उन लोगों को जिंदगी, जिन लोगों का जिंदगी चला गया। तो अभी हमने समझ लिया क्या क्या लॉसेस हुए थे इंडिया का अंदर मनी डिमोनेटाइज करने से। तो अभी बात करते हैं मीडिया का क्या इम्पेक्ट पड़ा है, मीडिया ने कैसे उसको पब्लिश किया था। तो जब मनी डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मीडिया ने इतना खुश था और मीडिया ने प्रचार किया, जो गोदी मीडिया है, इन सारे मीडिया ने प्रचार किया कि बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, बुरा तो कोई हो ही नहीं सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान का सिर्फ अच्छा ही होता है, हर इंसान का सही गलत फैसला होता है। इसलिए जब क्या हुआ था, विपक्ष दलों ने, हर एक इकोनॉमिस्ट ने मोदी जी को कहा था कि ये फैसला को बदल दो, इकोनॉमी का लॉस होगा।
बट ईगो हर्ट हो जाएगा ना, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। उन्होंने जैसे कहा था वैसे ही हो गया, इसलिए लॉस भी हुआ है। सूद किया गया था, मीडिया ने तो बहुत ज्यादा चर्चा किया था, बट क्या हुआ था, इतना ज्यादा चर्चा किया, क्या बताऊं, भूल ही गए कि 2000 रुपए का जो नोट आया था उसका अंदर कोई सिम ही नहीं है। बट इतना ज्यादा चर्चा किया ना, बता दिया कि ऐसा एक सिम है 2000 नोट का अंदर, जो क्या है मिट्टी का अंदर भी होगा तो सिग्नल भेज देगा, सैटेलाइट से होगे, कहाँ आसमान जमीन मिला के उन्होंने कहा दिया, कहाँ सिग्नल जाएगा अल्लाह जाने, हो सकता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सिग्नल जाएगा। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। बाद में क्या हुआ, ये झूठा निकला। तो मीडिया का शर्म करना चाहिए ऐसा झूठी खबरों को शेयर करने से। तो ये तो पहले वाला वीडियो, तो अभी वही मीडिया क्या बता रहे थे। 2018 में 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। उसके बाद से याद करिए कि एटीएम से 2000 का नोट नहीं निकलता था, लेकिन जब भी कहीं पर छापा रेड पड़ता था तो बोरा भर भर के 2000 के नोट निकला करते थे। तो क्या ये भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार माना जाए? देखिए मेरे साथ, आज रात 10 बजे दस्तक में सिर्फ आज तक पर देख सकते हो ना, वही मीडिया ने पहले कहा था कि इतना फेमस एक नोट आया है, जहां भी रहेगा पता चल जाएगा, मतलब ब्लैक मनी नहीं हो सकते, कोई छुपा के नहीं रख सकते, ये सैटेलाइट से मतलब पकड़ लिया जाएगा। बट अभी क्या हुआ है, ये जो अभी वही मीडिया बोल रहा है कि ये जो 2000 का नोट है उसका अंदर कोई जीपीएस टीपीएस कुछ नहीं है, उसको मतलब लोकेशन में ढूंढना बहुत मुश्किल है। अभी जो 2000 का नोट है उसको बैंड किया जा रहा है। तो वीडियो के एंड में अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि अब अगर आपका पास 2000 का नोट है तो आप क्या कर सकते हो, ये 30 सितंबर का पहले आप बैंक में रख सकते हो, और बैंक में आप एक दिन में हाईएस्ट 20,000 तक डिपॉजिट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर और भी कुछ डिमेरिट्स है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फॉरेनर है जिस उसका पास 2000 का नोट था, यानी 10,000 रुपए, इन्होंने घर में रख दिया और बाहर कोई फॉरेन चला गया 6 मंथ के लिए मान लीजिए, तो यहाँ रिटर्न नहीं आ सकते। तो उन्होंने जो रुपए रख के गए थे अपना घर पे, जब वहां से रिटर्न आएगा आके देखा ये कागज हो चुके। ये हमारा इंडिया है, इंडिया का पैसा का रंग हमेशा बदलते जा रहा है, कहाँ कब बदलेगा किसी को पता नहीं। और सेकंड बात है, मान लीजिए कोई ऐसा बहुत बड़ा बड़ा टेम्पल है, मस्जिद है, जो दरगाह है, ये दरगाह का क्या होता है, बॉक्स है, इस बॉक्स का अंदर ऐसे हजारों क्या होते हैं, ऐसे पैसा होते हैं। अगर सितंबर का पहले ये सारे पैसा पे नहीं किया और बॉक्स को अनबॉक्स नहीं किया गया तो यहाँ पर बहुत सारे जो पैसा है ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हर एक फैसला आपको क्या करना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। हमेशा कहता हूँ ऐसा गवर्नमेंट को चुनना चाहिए जो रिलीजन के बेसिक में वोट नहीं मांगते और एडुकेट होना चाहिए। तो और एक बात आपको पूछना चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट ऐसा करते कि हमारा इंडिया का अंदर बहुत सारे बेरोजगार है, गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके सबको दे सकते तो हम सब अमीर हो जाते, बट ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों इम्पॉसिबल है ये मैंने ये वीडियो में एक्सप्लेन किया। आप वहां पर जो पिन बटन है वहां जाके विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में क्रिप्टो करेंसी का ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इतना तक जब आ गए हो तो मेरे वीडियो को आपका दोस्तों का साथ शेयर करो, देखो कि कैसे लॉस होता है करेंसी चेंज करने से। तो उम्मीद है इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।